प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है। आज हम सेकेंड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड सॉफ्ट प्रैक्टिस कोड नंबर EL 201 के अंतर्गत चैप्टर सेकंड कैपेसिटर्स का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है फेलियर्स इन कैपेसिटर्स, यानी कैपेसिटेंस का फेल होने के रीजन्स पे बात करेंगे, और आइडेंटिफिकेशन मार्किंग ऑन कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर्स पर पहचान चिन्ह मार्क करने का तरीका क्या रहता है और उनका मीनिंग क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। फेलियर्स इन कैपेसिटर, कैपेसिटर्स असफल होने के कारण कैपेसिटर्स फेलियर्स होने की रेट बहुत कम होती है। इनकी लाइफ को, यानी इनको काम करने की सर्विस को बढ़ाया जा सकता है बाय ऑपरेटिंग विद इन रेटेड वोल्टेज एंड एट लो एम्बिएंट टेम्परेचर, यानी जो टेम्परेचर है और जो इसकी जो मैक्सिमम रेटिंग वोल्टेज है उसके अंदर इसको काम करें तो इसकी लाइफ बढ़ जाती है। अगर उससे ऊपर का टेम्परेचर या वोल्टेज पर काम करेंगे तो उसको फेलियर की संभावना बढ़ जाएगी, लाइफ कम हो जाएगी। जनरली फेलियर्स जो होते हैं उनके कारण है शॉर्ट सर्किट, यानी डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। डाइलेक्ट्रिक दो प्लेटों के मध्य में जो कुचालक पदार्थ रहता है उसका वो क्रैक हो जाता है, जिससे शॉर्ट सर्किट होता है। ओपन सर्किट, जो एंड कनेक्शंस हैं वो फेलियर हो जाएं या उनमें कुछ डैमेज आ जाए तो ओपन सर्किट होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। ग्रेजुअल फॉल्स इन इंसुलेशन रेजिस्टेंस, यानी जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस इसका होता है वो अगर लगातार गिरता चला जाए तो भी ये फेलियर हो जाते हैं। सीरीज रेजिस्टेंस, इनके सीरीज में जो रेजिस्टेंस काम करता है कैपेसिटर के, वो अगर बढ़ जाए तो भी ये फेलियर्स होने की संभावना बढ़ जाती है। इसके जो फेलियर्स के कारण हैं उसमें मुख्य हैं मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, गलत तरीके से इसको प्रयोग करना, वातावरण की जो कंडीशंस हैं उनकी कारण ये फेल होता है, जैसे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, टेम्परेचर बढ़ जाए, मैकेनिकल वाइब्रेशंस हो, शॉकिंग हो, और इसके प्रेशर जो इस पर आता है उसमें बदलाव हो लगातार, तो ये फेल होने की संभावना ज़्यादा होती है कैपेसिटर में। फेलियर्स इन कैपेसिटर्स, कैपेसिटर में जो फेलियर्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कैपेसिटर की टाइप, यानी कौन कौन सी टाइप कैपेसिटर, जैसे पेपर फॉयल है, प्लास्टिक फिल्म है, माइका है, सेरेमिक, एल्यूमिनियम। पेपर फॉयल में जो फेल होने का कारण है शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट, दो कारण बताए हैं। शॉर्ट सर्किट होता है जब सील लीक हो जाए, और ओपन सर्किट कब होता है जब डैमेज हो जाए असेंबलिंग के दौरान या मैकेनिकल या थर्मल शॉकिंग के कारण, ये ओपन सर्किट हो सकता है। इसके अंदर शॉर्ट सर्किट में इसमें स्टोरेज नहीं होगा और ओपन सर्किट में इसमें करंट का फ्लो नहीं होता, खासतौर से पेपर फॉयल में। प्लास्टिक फिल्म टाइप जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट हो सकता है, कारण बताया इसका एंड कनेक्शन डैमेज हो जाए तो इसके सर्किट ओपन हो जाएगा। माइका कैपेसिटर है, उसमें शॉर्ट सर्किट होने के कारण बताएं सिल्वर माइग्रेशन कॉज्ड बाय हाई ह्यूमिडिटी, अगर उच्च ह्यूमिडिटी बढ़ जाए तो उसके कारण भी ये सिल्वर अपनी जगह से माइग्रेट करता है, शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बढ़ जाती है। और ओपन सर्किट होने के कारण बताएं सिल्वर नॉट फिक्स टू माइका, अगर सिल्वर माइका के ऊपर फिक्स नहीं हो, चिपके नहीं सही ढंग से, तो ये फेलियर हो सकता है ओपन सर्किट के कारण माइका कैपेसिटर में। सेरेमिक कैपेसिटर में ओपन सर्किट होने के कारण बताएं फ्रैक्चर ऑफ कनेक्शंस, यानी कनेक्शन यही डिफेक्ट हो जाए, उसमें क्रैक्स आ जाएं तो भी ओपन सर्किट हो सकता है। सेरेमिक में शॉर्ट सर्किट होने के कारण बताएं डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है वो शॉर्ट सर्किट, उसमें फ्रैक्चर हो गया, शॉर्ट सर्किट हो जाए तो ये सेरेमिक कैपेसिटर फेल हो सकता है। एल्यूमिनियम कैपेसिटर में शॉर्ट सर्किट होने के कारण बताएं लॉस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, फॉल इन कैपेसिटेंस वैल्यू, लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होता है
उसकी कम घटने से शॉर्ट सर्किट होने की संभावना बढ़ जाती है। और ओपन सर्किट होता है ब्रो एंड कनेक्शन के ब्रेक होने के कारण। तो ये मोटे मोटे कैपेसिटर की विभिन्न प्रकार के जो फेलियर्स हैं उनके कारण हैं, उसके ऊपर हमने बात की। आगे चलते हैं इससे। आइडेंटिफिकेशन मार्किंग ऑन कैपेसिटर्स, यानी कलर कोडिंग करना या उस पर उसकी वैल्यू को, ऑपरेटिंग वोल्टेज को, टेम्परेचर कोफिशिएंट को, टॉलरेंस को मार्किंग द्वारा, निशान द्वारा प्रदर्शित करना कैपेसिटर पर। यह है आइडेंटिफिकेशन मार्किंग। अब क्योंकि कैपेसिटर साइज बहुत छोटी थी इसलिए इसमें कलर कोडिंग या विशेष नंबर द्वारा इसको मार्किंग किया जाता है, उसकी वैल्यूज वगैरह इत्यादि को। माइका कैपेसिटर के लिए जो कलर डॉट्स होते हैं, एक नंबर बताता है करंट स्टैंडर्ड को, जो वाइट या ब्लैक रूप में हो सकता है। एआई जो इलेक्ट्रिक इंटरनेशनल एसोसिएशन उसके अनुसार या जेईन के अनुसार ब्लैक कलर हो सकता है एक नंबर डॉट के लिए। 2 नंबर डॉट के लिए और 3 नंबर डॉट के लिए ये सभी, और अब 4 तक 2, 3 और 4 ये क्या बताती है, पीएफ में, पीक ऑफ हेड में वैल्यू बुलाती है। 2 और 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती हैं, विशेष प्रकार के अंक होते हैं 1 से लेकर 9 तक। और 4 नंबर है मल्टीप्लायर, जो मल्टीप्लाई के रूप में इन डिजिट के साथ होता है। 5वें नंबर जो इसमें डॉट्स दे रखा है, ये डॉटिंग करिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 5वें नंबर पे बता रहे टॉलरेंस होती है, परसेंटेज के रूप में प्रदर्शित होती है। और 6 नंबर है क्यू फैक्टर और टेम्परेचर कोफिशिएंट, क्लास रिप्रेजेंटेटिव को करता है 6 नंबर। तो ये 6 डॉट्स हैं इसमें, 1 से लेके 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये सभी माइका कैपेसिटर के अंदर आइडेंटिफिकेशन वैल्यूज, टॉलरेंस, क्वालिटी फैक्टर इत्यादि को बताता है। तो 6 नंबर इसकी टीसी, टेम्परेचर कोफिशिएंट और क्यू फैक्टर या इसकी कैरेक्टरिस्टिक को प्रदर्शित करता है। सेरेमिक कैपेसिटर की बात करते हैं तो डिस्क टाइप में नंबरिंग की है 1, 2, 3, 5 तक। ऐसे ही प्लेट टाइप में नंबरिंग की हुई है। टॉलरेंस टेबुलर ट्यूबलेट टाइप में 1, 2, 3, 4, 5 तक की हुई है। प्लेट टाइप में 3 से 6 तक है और पिन टाइप में 2 से 4 तक है नंबरिंग की हुई। यहाँ पर एक नंबर टेम्परेचर कोफिशिएंट को बताता है। ब्लैक के लिए 0 × 10⁻⁻6, ऑरेंज के लिए 150 × 10⁻⁻6 और वॉयलेट करके 75 × 10⁻⁻6। ये सारे टेम्परेचर कोफिशिएंट को प्रदर्शित करते हैं एक नंबर इन कैपेसिटर्स में जो सेरेमिक है। 2 नंबर इसमें डिजिट जो है नंबर बताता है, वो फर्स्ट डिजिट को बताता है। दूसरा जो 3 नंबर है वो सेकंड डिजिट को बताता है। 4 नंबर मल्टीप्लायर को बताता है। 5 नंबर टॉलरेंस को बताता है इसमें, इन कैपेसिटर में। तो ये सभी वैल्यू पिको फैरेड में होगी जो सेरेमिक कैपेसिटर के लिए हम बात कर रहे हैं। और जो कलर्स हैं इसमें यूज हो रहे हैं टॉलरेंस में, वो ब्लैक पॉजिटिव नेगेटिव 20% के लिए और वाइट है। ब्लैक कलर टॉलरेंस के लिए 20%, वाइट है 10% और ग्रीन है 5%। सबके आगे प्लस माइनस लगा हुआ है। रेड है 2% प्लस माइनस, ब्राउन है प्लस माइनस 1%। और वर्किंग वोल्टेज जो 6 नंबर द्वारा बताई जाएगी, 6 नंबर की डॉट द्वारा, वो असल में एक वोल्टेज को निर्धारण करती है। अगर ब्राउन 6 नंबर की जो डॉट ब्राउन कलर की है तो वो 100 वोल्ट को बताएगी। रेड रंग की है तो 250 वोल्ट को बताएगी। येलो तो 400 वोल्ट और ब्लू है तो 630 वोल्ट को, यानी 630 वोल्ट को प्रदर्शित करेगी 6 नंबर की डॉट, अगर वो कलर उसका डॉट का ब्लू रंग है तो। माउंटेड पेपर ट्यूबलर कैपेसिटर के बारे में अगर हम मार्किंग की बात करते हैं तो उसमें कलर्स ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट, गोल्ड और सिल्वर, ये कलर्स जो रेजिस्टेंस में होते हैं सेम वैसी है। वैसे उनकी डिजिटिंग की हुई है। फर्स्ट डिजिट के लिए 0 से लेकर 9 तक, 0 ब्लैक और 9 वाइट। ऐसे सेकंड डिजिट के लिए भी सेम है। और मल्टीप्लायर पीपीएफ में होगा, उसकी डिजिट है
स्टार्टिंग के 5 नंबर तक 10 पे घात 0, फिर 10 पे घात 1, 10 फिर 10 पे घात 2, 10 पे घात 3, 10 पे घात 4 के रूप में। ये 4 नंबर है येलो के लिए, तो 10,000 जो मल्टीप्लायर 10 पे घात 4 होगी और 10,000 के रूप में इसको हम बता सकते हैं येलो कलर के लिए मल्टीप्लायर। ये पेपर ट्यूबलर कैपेसिटर के अंदर टॉलरेंस इसकी ब्लैक कलर के 20% होगी प्लस माइनस में। अगर तीसरे नंबर का जो ऑरेंज कलर तो प्लस 30% टॉलरेंस होगी। अगर सिल्वर तो प्लस माइनस 10% टॉलरेंस होगी कलर्स के हिसाब से। वोल्टेज जो है वो ब्लैक के लिए कुछ नहीं है, ब्राउन रेड ऑरेंज येलो इन सब के लिए 100 से लेकर 200 300 4 5 6 700 500 900 और 1000 अप टू गोल्ड तक दिया है कलर्स का वोल्टेज, वर्किंग वोल्टेज है जो पेपर ट्यूबलर कैपेसिटर के लिए। और उसका आगे चित्र भी बताया गया है। जैसे ये ट्यूबलर कैपेसिटर का है चित्र, जिसमें पहली 2 डिजिट है ये और ये जो कलर बैंड है ये नंबर बताते हैं, डिजिट बताते हैं, और अगला ये जो नंबर है ये मल्टीप्लायर को बताता है, और चौथे नंबर का नंबर टॉलरेंस को बताता है, और लास्ट के फर्स्ट और सेकंड जो नंबर हैं वो वर्किंग वोल्टेज जो इसमें काम करेगी उसको बताता है। सेरेमिक डिस्क कैपेसिटर के लिए नंबरिंग ये यहाँ की ये कैपेसिटर माइक्रोफैरड में बता रहा है। 47 अगर लिखा हुआ तो ये माइक्रोफैरड में है, डॉट लगा हुआ साथ में ये कलर्स का, और 35 वोल्ट रेटेड डीसी वोल्टेज है जो उधर सतह बड़ी जो लीड है वो पॉजिटिव लीड होती है और छोटी वाली नेगेटिव लीड होती है इसमें। सेरेमिक कैपेसिटर ट्यूबलर एंड सेरेमिक, ये सेरेमिक डिस्क कैपेसिटर है। इसके लिए जो कलर्स हैं सेरेमिक ट्यूबलर सेरेमिक कैपेसिटर के लिए ये सेम वैसे ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो वाइट ग्रे ब्लू वायलेट ग्रे वाइट, ये था ग्रीन वाइट सिल्वर और गोल्ड। और इनकी फर्स्ट डिजिट 9 तक दे रखे 0 से 9, यहाँ भी सेकंड डिजिट 0 से 9, थर्ड डिजिट यहाँ तक ऑरेंज तक है। ब्लैक ब्राउन, ये ब्लैक के लिए ब्राउन के लिए रेड और ऑरेंज के लिए कलर कोड बताता है मल्टीप्लायर थर्ड। तो 10 पे घात 1 सॉरी 10 पे घात 0, 10 पे घात 1, 10 पे घात 2, 10 पे घात 3 के रूप में ये प्रदर्शित होता है ऑरेंज तक। और ग्रे कलर है तो 0.1 से मल्टीप्लाई होगा, और वाइट है तो 0.1 से। टॉलरेंस है अगर वैल्यू 10 pf से नीचे है या उसके बराबर है तो ये इस तरह कलर्स होंगे। ब्लैक के लिए 2 pf प्लस माइनस 2 pf तक चेंज हो सकता है, और ब्राउन है तो प्लस माइनस 0.1 pf के रूप में चेंज हो सकता है। ग्रीन है तो प्लस माइनस 5 pf के रूप में इसमें चेंज हो सकता है टॉलरेंस में बदलाव। यानी जो वैल्यू है वो 5 pf से बढ़ जाएगी, 5 pf से घटेगी वैल्यू। ग्रे कलर है तो 2.5 pf से, और वाइट है तो 1 pf से घट बढ़ सकती है वैल्यू। अगर रेजिस्टेंस 10 pf से नीचे या इसके बराबर है। अगर 10 pf से ऊपर की वैल्यू का रेजिस्टेंस है तो उसके लिए ब्लैक कलर 20% को बताएगा, ब्राउन 1% को बताएगा, रेड 2% को, ऑरेंज 3% से, ग्रीन 5% से, वाइट 10% से प्रदर्शित होगा। टेम्परेचर कोफिशिएंट 5 डिजिट सिस्टम और 6 डिजिट सिस्टम दोनों अलग अलग सिस्टम है, उनमें बताए गए हैं। तो यानी 5 डॉट है वो 5 नंबर की डॉट है वो इस टेबल द्वारा बताई जाएगी, और उनके संबंधित कलर यहाँ है। और ऐसे ही अगर 6 डॉट सिस्टम है तो उसमें ये नंबर आएंगे और कलर ये होगा डॉट का। टेम्परेचर कोफिशिएंट का जो मल्टीप्लायर है वो कलर्स के साथ यहाँ दिया, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज, ये ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे वाइट, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट मल्टीप्लायर है। ये है सेरेमिक कैपेसिटर के लिए। तो हमने इसके बारे में जाना। इसके बाद बात करते हैं माइका कैपेसिटर की। माइका कैपेसिटर में 9 डॉट सिस्टम यूज़ होता है, जिसमें 6 डॉट तो ये ऊपर लिखी है, 3 डॉट उसके दूसरी तरफ लिखी हुई है।
तो ये वही कलर सिस्टम पहले था, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो ग्रीन ब्लू वायलेट ग्रे वाइट गोल्ड सिल्वर के रूप में ये कलर्स हैं। करेक्टरिस्टिक जो ब्राउन के लिए बी, रेड के लिए सी, ऑरेंज के लिए डी, येलो के लिए ई, ग्रीन के लिए एफ। ये साथ में अगर करेक्टरिस्टिक जुड़ी हैं तो उनसे संबंधित जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है वो यहाँ दे। बी के लिए नॉट स्पेसिफाइड, सी के लिए 200 टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा 200 ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड, और डी के लिए 100, ई के लिए -20 से 100 तक ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड, और एफ के लिए 0 से 70 ppm पर डिग्री सेंटीग्रेड के रूप में करेक्टरिस्टिक होगी टेम्परेचर कोफिशिएंट की। फर्स्ट डिजिट के लिए नंबरिंग पहले है जैसे रेजिस्टेंस होती है, सेकंड के लिए भी सेम है। मल्टीप्लायर येलो तक ये इस तरह चलेगा, वही 001 बढ़ता चला जाएगा, और गोल्ड के लिए 0.1 और सिल्वर के लिए 0.01 मल्टीप्लायर होगा माइका कैपेसिटर में। टॉलरेंस ब्लैक के लिए 20%, ब्राउन के लिए 1%, रेड के लिए 2% प्लस माइनस में होगा, ग्रीन के लिए +-5%, गोल्ड के लिए 0.5% और सिल्वर के लिए 10% के रूप में ये टॉलरेंस होगी इसका, यानी सहनशीलता। और इसकी डीसी वर्किंग वोल्टेज है, अगर ब्लैक कलर है तो ये 100 होगी, और अगर रेड है तो 300, येलो तो 500 और गोल्ड है तो 1000 वोल्ट होगी डीसी वर्किंग वोल्टेज। ऑपरेटिंग टेम्परेचर रेंज जो इसकी है वो ब्राउन कलर के लिए बता रहे कि -55 से 85 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑरेंज के लिए -55 से 125 डिग्री सेंटीग्रेड, ये दो बताई गई रेंज। और मैक्सिमम कैपेसिटेंस ड्रिफ्ट जो है वो यहाँ दर्शा रखा इन करेक्टरिस्टिक के लिए। तो ये था माइका कैपेसिटर के लिए 9 डॉट सिस्टम, जो यहाँ पर पहला डॉट ये इसमें 3 दे रखे, इसमें वर्किंग वोल्टेज को दर्शा रहा, दूसरा ऑपरेटिंग टेम्परेचर को बता रहा है, और तीसरा जो नंबर आइडेंटिफायर के रूप में काम आता है। तो ये माइका कैपेसिटर के लिए आइडेंटिफिकेशन मार्किंग के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।